हिमांशु जी, सुबह सवेरे तो दिल्ली पुलिस ने आज वो जो कॉकरोच जंतर मंतर पर बैठे हुए थे उन पर तो एक तरह से धावा बोल दिया। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है और अब बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। हाँ अंजू जी, ऐसा ही कुछ हुआ है। सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फरमान का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए जंतर मंतर पे कॉकरोचों पे धावा बोल दिया। सोनम वांगचुक के 20 दिन के अनशन के बाद उनको सुसाइड तो नहीं करने देगी दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कल ही बोल दिया था, गुरुवार को बोल दिया था कि किसी आदमी को आत्मघात करने की अनुमति नहीं है। उनकी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करे। तो फिर दिल्ली पुलिस ने जाके सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से ले लिया। उसका विरोध करने का प्रयत्न भी किया लोगों ने। कहते हैं कि पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज करके ये सब कॉकरोचों को इतर बितर कर दिया, मगर वो जो सबसे बड़ा कॉकरोच था ना, अभिजीत दीपके, वो कॉकरोच वहां नहीं मिला। पता कुछ ऐसा चल रहा है अंजू जी के ये कॉकरोच तो टॉयलेट में गया हुआ है, मगर सही में तो पता चला कि ये कॉकरोच साहब तो जब से अमेरिका से आए हैं तब से लेके ये पूरे विरोध प्रदर्शन के दरमियान दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में निवास करते हैं। और वो 5 स्टार होटल में भी पुलिस ने जाके उनको वहां बैठा दिया है, कहा है कि आप वहां से बाहर नहीं जा सकते। और सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। देखा जा रहा है कि 20 दिन में जब बंदे ने कुछ नहीं खाया तो उनकी शारीरिक हालत कैसी है। तो अंजू जी, स्थिति ये निर्मित हो चुकी है कि पुलिस ने जाके दिल्ली हाईकोर्ट के फरमान के ऊपर, ये कॉकरोचों के ऊपर उनको इतर बितर करने का, उनको स्प्लिट आउट कर देने का, उनको वहां से भगा देने का कार्यक्रम आज सुबह सुबह 7 बजे किया। बराबर 7 बजते ही दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई थी। और हम देखेंगे तो ये घटनाक्रम बहुत कुछ दिखाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये घटनाक्रम बहुत कुछ दिखाता है क्योंकि बहुत सब्र के साथ दिल्ली पुलिस भी अभी तक कोऑपरेट कर रही थी। लेकिन कहा ही जा रहा है कि 21 दिन के इस अनशन के चलते 9.5 किलो के आसपास वजन कम हो गया है सोनम वांगचुक का। और बाकी लोग तो सर राजनीति कर रहे हैं ना। अब जैसे कि दिल्ली पुलिस वहां पर सफेद रंग की चादर लेकर आई, घेरा बनाया और उनको उठा कर ले गई, उस पर भी बड़ा एतराज हो रहा है। वो जो डिम्पल यादव है वो फरमा रही है कि कफन लेकर आई थी दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के लिए। सर, अस्पताल में सफेद चादरें होती हैं तो क्या वो सब मरीजों के लिए कफन होते हैं? अस्पताल में ले जाने के लिए किसी बंदे को और कौन से रंग की चादर देंगे? क्या कम्युनिस्टों की लाल चादर लेके जाएंगे? क्या इस्लामिस्ट की हरी चादर लेके जाएंगे या भगवे रंग की लेके जाएंगे? कौन से रंग की चादर लेके जाएंगे? अस्पताल में ले जाने वाले बंदे को अस्पताल के बेड्स के ऊपर तो खाली सफेद चादरें ही होती है। और इसके ऊपर राजनीति तो कल से इतनी शुरू हो गई है कि पहले बी और सी ग्रेड के फिल्मी कलाकारों को लेके आए, उसके बाद बी और सी ग्रेड के पॉलिटिशियंस को लेके आए, फिर जिनका कोई वजूद नहीं बचा वो लेफ्टिस्ट लिबरांडो को लेके आए, फिर कहे जाने वाले थिंक टैंक को लेके आए, और फिर धीरे 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 करके अखिलेश यादव फोन करते हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां पहुंच जाती है, उसके बाद केजरीवाल खुद जाके बैठता है, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता वहां चले जाते हैं। तो गुरुवार के दिन जो घटनाक्रम हुआ उससे तो यही पता चलता है कि हर एक जाके अपनी राजकीय रोटी सेक रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सब अनशन नहीं कर रहे, कॉकरोचेस भी वहां अनशन नहीं कर रहे, अनशन सोनम वांगचुक कर रहा है, जिसके बॉडी वाइटल्स भी वैसे की वैसे है, नॉर्मल है। मगर ये जो अनशन नहीं कर रहे वो लोग उसके सामने बैठ के कचौरी समोसे खा रहे हैं। और सोनम वांगचुक अनशन करते हुए दिन में 10-12 बारी टॉयलेट कैसे जाता है? मेरा तो मूलतः सवाल यह है कि ये सोनम वांगचुक जब अनशन कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है,
तो 20 दिन में हर एक दिन 10 से 12 बारी टॉयलेट क्यों जाता है? कहा तो कुछ ऐसा जाता है कि टॉयलेट के अंदर जाके चिकन सूप पीते हैं। सर कहा तो ऐसा जाता है बिरयानी खाई जाती है। सर एक तो मजेदार बात है कि जितने भी लोग धरने पर बैठते हैं अचानक से स्टील के ग्लासेस में और ऐसी बॉटल्स में जो स्टील की बनी है किसी और मटेरियल की बनी है उसमें पीना शुरू कर देते हैं कोई पदार्थ, और स्मूदीज वगैरह या चिकन सूप ऐसे ही पीते होंगे। ये लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी क्यों नहीं पीते, ताकि जो लोग वहां बैठे उनको पता चले। इनके साथ 3-4 और लोग भी बैठे हुए थे अनशन पर, लेकिन अब जब उनको अस्पताल ले जाया गया है, सर बताया जा रहा है सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है, हालांकि इन सारे कॉकरोचों ने ये भी फैलाने की कोशिश की कि अज्ञात स्थान पर ले गए हैं, हमको नहीं पता कहाँ ले गए हैं। लेकिन अब ये जो मैं सामने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से अपना इलाज करवाने को तैयार हूं। तो सर खबरें तो ये आ रही हैं कि उनकी पत्नी कह रही है कि इनको मुंह के रास्ते कुछ ना दिया जाए, यानी कि इनका अनशन जारी रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये माना जाए कि ड्रिप लगाया जा सकता है या अनशन को तोड़ा जाएगा? क्योंकि आप सोचिए ना, जिसने 21 दिन से कुछ नहीं खाया, 9.5 किलो वजन कम हो गया, तो फिर तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है ना। तो सरकार यही कह रहे थे ना, प्रशासन पूछ नहीं रहा। अब फाइनली जब प्रशासन पूछने के लिए आया तो हाय तौबा मच गई है। ये तो हाई तो बाई करेंगे ना। आपने जो पहली लाइन पढ़ी ना, मैं अपनी मर्जी से मेडिकल जांच करवा रहा हूं, उसके नीचे उसके वाइटल्स देखिए। ब्लड प्रेशर दिखा रहा है 160-70, पल्स रेट दिखा रहा है 72। 160-70 मतलब नियर नॉर्मल। अभी 21 दिन कोई आदमी हंगर स्ट्राइक पे जाएगा? लॉजिकली मुझे बताओ, अगर आप कुछ नहीं खाओगे 21 दिन तक, 20 दिन तक, तो क्या आपका ब्लड प्रेशर ये रहेगा? क्या आपका पल्स रेट 72 होगा? आपका पल्स रेट तो इतना नीचे आ जाएगा कि आप जीने के काबिल नहीं रहोगे। ये तो 72 दिखा रहा है। बिल्कुल नॉर्मली 85-90 होता है, थोड़ा सा ही कम हुआ है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि पारदर्शी ग्लास में, कांच के ग्लास में क्यों नहीं पीते कि सब देख सकते? ये तो स्टील के, ब्रास के ऐसे ग्लासेस में पीते हैं, छिपा के पीते हैं, कुछ ओढ़ लेते हैं, टॉयलेट में चले जाते हैं। ये एक नया तरीका है। अनशन पे बैठो और लोगों को उल्लू बनाओ। अंजू जी, ये तो हो रहा है ना। तो जब ये ऐसी जांच होती है, इसीलिए 2 दिन पहले वांगचुक ने खुद सरकारी डॉक्टरों से जांच करवाने को मना किया था, और अब खुद कह रहा है कि भैया मेरी जांच कर लो। ये तो दिख रहा है सामने, सफदरजंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड का रिपोर्ट है ये।